नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस शानदार वीडियो में हम दिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री का माह दिसंबर का असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने असाइनमेंट को फुल सॉल्व कर लेते हो तो आपको इस असाइनमेंट में 20 में से 20 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप यहां पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। आपके बच्चों यहाँ पर बल्ले बल्ले मौज यहाँ पर होने वाली है। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, गांधी जी को किन घटनाओं ने एक राष्ट्रवादी एवं सच्चे राष्ट्रीय नेता की छवि प्रदान की थी। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे, है ना, कौन कौन सी घटनाएं हैं जिसने जो है गांधी जी को, है ना, राष्ट्रवादी और सच्चे राष्ट्रीय नेता की छवि प्रदान कर दी थी, है ना, गांधी जी की रिस्पेक्ट बढ़ा दी थी। तो बच्चों इसका उत्तर हम देखेंगे, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलट एक्ट गतिविधि 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लिया, अंग्रेज हकमकारों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। शहरों से लेकर गांव देहात में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। इस दौरान फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। हिंसा की इस घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस ले लिया। इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी जो है राष्ट्रवादी एवं सच्चे राष्ट्रीय नेता थे। बच्चों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों के हल की लिंक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है जिस भी विषय का हल देखना चाहे उस विषय का हल आप देख सकते हैं। आपको किसी भी और अन्य चैनल पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ हम यहाँ पर बच्चों बढ़ते हैं। क्या दिया है, राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए एक भाषा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि यदि हमें किसी को राष्ट्रीय भाषा बनाना है तो उसके लिए हमें उस भाषा में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो बच्चों इसको उत्तर हम देखेंगे, किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा नाम से जाना जाता है। अर्थात जब कोई देश किसी भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के लिए केवल एक भाषा नहीं होती, बल्कि उस देश की संस्कृति की पहचान होती है। अब बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। पहला, राष्ट्रभाषा जो होती है बच्चों, देश में बहुसंख्यक यानी कि कई सारे लोग जो होते हैं उसी भाषा को बोलते हैं। दूसरा, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। जैसे कि बच्चों भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों, हिंदी है। तीसरा, राष्ट्रभाषा जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चौथा, यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। पांचवा, यही राजभाषा और संपर्क भाषा हो सकती है। तो बच्चों ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं। बढ़ते हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है,
गांधी जी का असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। कैसे? अपने बात की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर हम देखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। यह अंग्रेजी शासन तथा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध एक व्यापक जन प्रतिरोध था। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रूलेट एक्ट जिसे कानून के वापस लिए जाने के लिए जनाक्रोश या प्रतिरोध अभिव्यक्ति का लोकप्रिय माध्यम था। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन को सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमानों को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता के सहयोग को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियों, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाना था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में भाग न लेकर, सरकारी करों का भुगतान न करके तथा सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के उत्तरदायी थे। उन्हें सरकार के कई महीनों के बाद भी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया था। इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों और नगरों में कार्यरत श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा। वे हड़ताल पर चले गए। जानकारों के अनुसार सन 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 30 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। असहयोग आंदोलन का प्रतिरोध देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा था। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। अवध के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से साफ मना कर दिया। इन आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए भी कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करना था। अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं हम आपके प्रोजेक्ट के आखिरी क्वेश्चन प्रश्न 4 की तरफ। भारतीय संविधान की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है और आपको बताना है इसके निर्माण में किन्हीं 6 व्यक्तियों की भूमिका आपको समझानी है। किस किस ने व्यक्ति ने इसका निर्माण में सहयोग दिया था। तो बच्चों इसको उत्तर हम देखते हैं। जो संविधान शब्द है बच्चों वह 2 शब्दों सम और विधान से मिलकर बना है। यहाँ पर बच्चों देखिए सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम या फिर कानून, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है संविधान कहलाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। वर्तमान में भारत का संविधान में 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन यानी कि 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। शायद तुम्हें संविधान के निर्माण की कहानी भी पता हो। तो बच्चों आप जो है पूरा उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। सारा उत्तर आप लिख देंगे बच्चों। और बच्चों किन किन ने बच्चों संविधान के निर्माण में योगदान दिया उसके बारे में हम लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बारे में आप लिख देंगे। फिर बच्चों आप लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। फिर बच्चों आप लिखेंगे किसके बारे में, आप लिखेंगे आचार्य जे.बी. कृपलानी के बारे में, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। और फिर बच्चों आप लिखेंगे सरोजनी नायडू के बारे में। और फिर बच्चों आप आगे लिखेंगे गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। फिर बच्चों आप लिखेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। तो बच्चों ये था आपका कक्षा 12वीं विषय इतिहास के असाइनमेंट का फुल सॉल्यूशन। ये उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।